नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। आज की इस नहायत ही खूबसूरत और पुरवकार तकरीब सईद में शरीक जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान के मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम असातिज़ाए कराम, तलबा, तालिबात और दीगर मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात जो आज की इस तकरीब में शरीक हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और इनाम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम लोग इस साल अपने महबूब कायद का ये माह विलादत, ये यौम विलादत खुशियों से, मुसर्रतों से, एहतराम और जज्बात मोहब्बत के साथ जोश व खरोश से मना सके। अल्लाह पाक हज़ारों ऐसी खुशियाँ हमें मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, इल्म एक वैसा वस्फ़ और ख़ूबी है जिसकी बदौलत इंसान अज़मत व रिफ़अत और कामयाबी और कामरानी से हमकिनार किया जाता है। इल्म इंसान को खुदा की मारिफत नसीब करता है और हुसूल इल्म के लिए तगोदो करना और उसे इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करना दर हकीकत पैगम्बराना सुन्नत है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में हुसूल इल्म की तरगीब दी, बल्कि इल्म का शौक़ रखने वाले अफराद की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान फरमाई। जो आयत मुबारका मैंने इब्तिदा में तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उन लोगों के दरजात बुलंद फरमा देगा जो तुम में से ईमान लाए और जिन्हें इल्म से नवाजा गया। आप लोग जिस जामिया में ज़ेरे तालीम हैं, जिन असातिज़ाए कराम से पढ़ते हैं और जिस मंजिल की तरफ गामज़न है अपनी ज़िंदगी में, और जिस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत को रोल मॉडल समझ के उनके नकूश कदम पर चल रहे हैं, ये सारा सफ़र आपकी ज़िंदगी का इल्म से मुताल्लिक़ है। वो खैर जो अल्लाह पाक ने इल्म के ज़रिए इस दुनिया को अता फरमाई, आप लोगों को उसी राह का राही बनाया है। अब ये हमारा काम है कि हम इस राह पर चलते हुए कितना खजाना समेट लें, कितना ना समेट पाए, लेकिन अल्लाह पाक ने आप लोगों को गामज़न उसी राह पर फरमाया है। इसी इल्म की तारीफ को बयान करते हुए हजूर दाता अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि इल्म एक ऐसा वस्फ है जो नासमझों को दाना कर देता है। अब जरा गौर कीजिए कि हम लोग डिग्रीज हासिल करते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाते हैं, तो क्या वो डिग्रीज हासिल होने के बाद हम दाना हो जाते हैं, साहिब हिकमत हो जाते हैं, फ़हम फरासत के अमीन हो जाते हैं? नहीं, हम तो बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर भी अपने छोटे छोटे मसले भी सुलझा नहीं पाते और झगड़ते नजर आते हैं, दस्तो गिरेबान नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलोच करते नजर आते हैं, और हाथों में बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं। तो हम एक शुस्ता अंदाज में डिग्रीज रखने के बावजूद भी अपने मसले हल नहीं कर पाते, तो ये बात तो तय है कि उन डिग्रीज ने सब कुछ दिया होगा, दानाई नहीं दी। तो सैयदना दाता अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक इल्म हकीकत में वो है जो इंसान को दाना कर दे। और फिर आप फरमाते हैं, इल्म से बेपरवाही करना दर हकीकत कुफ्र की मानिद है। और आप मजीद फरमाते हैं कि इंसान के इल्म हासिल करने का मकसद
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके अहकाम के बारे में मारिफत हासिल करना है। अब आइए इस इल्म के कुछ दर्जों का तज़किरा करते हैं। उन दर्जों के तज़किरे में से हमें शेखुल इस्लाम की ज़ात बाबरकात का सुराग मुयस्सर आएगा। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल क़द्र औलिया अल्लाह में से साहिब अल-इब्रीज़, और उनके बारे में बुजुर्गान दीन सूफिया अहलुल्लाह का ये कसरत से रुझान है और बहुत से बुजुर्गों का इत्तेफाक है इस बात पर कि ये उन चंद चीदा चीदा बुजुर्गों में से हैं जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म लदुन्नी की बारिश फरमाई। मराकश से आपका ताल्लुक था। आप फरमाते हैं कि जिस्म की रोशनी रूह है। ये जो हमारे अंदर अल्लाह पाक ने रूह दाखिल फरमाई है, ये जिस्म की रोशनी है। इसी तरह फरमाते हैं कि दिमाग की रोशनी इल्म है। जिस तरह रूह जिस्म की रोशनी है, दिमाग की रोशनी इल्म है। और जब रूह जिस्म से निकल जाए तो जिस्म बेजान हो जाता है। इसी तरह जब इल्म दिमाग से रुखसत हो जाए तो एक लाश बन जाता है। फिर फरमाते हैं कि और जान लो कि इल्म अक्ल का नूर है, अक्ल रूह का नूर है, और रूह ज़ात बारी ताला का नूर है। आगे आपने बहुत खूबसूरत चीज इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि इल्म में कस्बे कमाल के लिए 7 मराहिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म में जो कमाल अता फरमाता है वो दर्जा बदर्जा 7 मराहिल में अता फरमाता है। यानी इकट्ठे वो अचानक मुयस्सर नहीं आ जाता, बल्कि जब इंसान उस इल्म की खातिर सफर तय करता है तो दर्जा बदर्जा 7 मराहिल में अल्लाह पाक उसको अता फरमाता है। और उन 7 मराहिल का वो तज़किरा फरमाते हैं, और वो यूं फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इल्म को इंसान को सीखने, समझने, फहम, इदराक, इल्म और हिकमत हासिल करने के लिए ज़हनी इस्तेदाद वदीयत फरमाई, जिसके जरिए इंसान उस इल्म को सीखता है, जिसकी बदौलत इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और उसकी सिफात से मुतारिफ होता है। और अल्लाह पाक उसको वो शऊर अता करता है कि वो उस इल्म में गौर व फिक्र करके उसके अंदर पोशीदा मानी और ज़रूरी आमाल उनको हासिल करके अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तलकीन फरमाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि और आप अपने रब के हुजूर ये अर्ज किया करें कि ऐ मेरे रब मुझे इल्म में बढ़ा। तो हज़रत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग उन 7 मराहिल का जब तज़किरा फरमाते हैं जिनको वो रूह की 7 लहरें कहते हैं, कि ये वो 7 लहरें हैं कि एक लहर से उछाल कर इंसान को उस इल्म की दूसरी लहर में दाखिल कर देती है, फिर दूसरी लहर उसको उछाल कर तीसरी लहर में दाखिल कर देती है, और यूं जब वो 7वीं लहर तक पहुंचता है तो वो उस समुंदर की गहराई तक पहुंच जाता है जहां तक पहुंचना मकसूद और मंजिल होती है। तो वो पहला मरहला जो इल्म का बयान करते हैं वो अमूमन हर खास व आम हर शख्स को मुयस्सर है। यानी नेको बद, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, हर किसी को ये पहला दर्जा इल्म अल्लाह पाक बतौर इंसान अता फरमाता ही है। वो क्या है? उस पहले मरहले में कि इंसान जो कुछ सुनता है, जो कुछ पढ़ता है, जो कुछ देखता है, वो सारा इल्म अपने कान के जरिए, अपनी आंखों के जरिए या जितने भी और ज़राए अल्लाह पाक ने बनाए हैं उनके जरिए उस इल्म को हासिल करता है और उसको अपने ज़हन की तख्ती पर महफूज करता है। अल्लाह पाक ने उसके ज़हन को ये सलाहियत अता फरमाई है कि वो अपने ज़राए से जो कुछ हासिल करे वो चाहे तो उसे महफूज कर सकता है।
तो अपनी कोशिश से उस इल्म को महफूज करता है। ये दर हकीकत इल्म का पहला दर्जा है, जिसके जरिए वो इल्म ही सुनता है, सीखता है, देखता है, पढ़ता है और उसको अपने ज़हन की तख्ती पर महफूज कर लेता है। तो ये वो दर्जा है जो कमोबेश हर किसी को मुयस्सर आता है। तो अमूमन इंसान इस दुनिया में जब बसते हैं तो इस पहले दर्जे वाले होते हैं। रोज यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में असातिज़ा से पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसको याद करेंगे और अपने ज़हन में महफूज कर लेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी अपनी तहरीर, तकरीर, कलाम के जरिए उस इल्म को बयान कर देंगे। बस ये एक बुनियादी सा दर्जा है। इसके बाद दूसरा मरहला वो फिर किसी किसी को नसीब होता है, निस्बतन खास है। अमूमन फिर साफ दिल लोगों को, इखलास वाले लोगों को, और जो इल्म के लिए मेहनत और मुशक्कत करते हैं और उसमें नियत से और खालिसियत से उसकी कोशिश करते हैं और मुतलाशी ठहरते हैं, उनके लिए फिर अल्लाह पाक ये दूसरे दर्जे यानी दूसरी लहर तक पहुंचा देता है। वो दूसरी लहर क्या है कि वो जब थोड़ा बहुत अपने नफ्स का तज़किया कर लेते हैं और उसके बाद आमाल सालिहा, नेक आमाल में भी मसरूफ हो जाते हैं और खैर के काम अंजाम देना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो सारा इल्म जो मुख्तलिफ ज़राए से वो हासिल करते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, वो फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहती, सिर्फ ज़हन की तख्ती पर लिखा नहीं जाता, बल्कि उनके कल्ब के तज़किया और नेक आमाल की सूरत में और उनकी वजह से वो इंफॉर्मेशन अपने बातिन से नूर पैदा करना शुरू करती है। वो फिर नूर भी पैदा होता है और वो नूर दर हकीकत फिर इंसान के दिल में घर कर लेता है। जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी ज़हन में महफूज कर लेता है और उस इंफॉर्मेशन से जो नूर पैदा हो रहा है वो उसके दिल में महफूज होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कई फाजिलीन होंगे, स्कॉलर्स होंगे, उलमा होंगे, जब तक तो ज़माने तालिबे इल्मी में होते हैं, इल्म दीन पढ़ते भी हैं, दीनी कुतुब भी पढ़ते हैं, उसके बाद फारिग होकर प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफ हो गए और अगर उस शोबे से मुंसलिक न रहे तो वो चीजें भूल जाते हैं, उनके ज़हनों से वो चीजें महव हो जाती हैं। उसकी वजह बुजुर्गाने दीन और हज़रत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करते हैं कि उसकी वजह मजहबी और अखलाकी कमजोरी हुआ करती है, जिसकी वजह से दीन की बातें ज़हन से महव होना हो जाए, खैर की बातें आहिस्ता आहिस्ता उतर जाने लगे। तो जो लोग इस दूसरी लहर तक पहुंच जाते हैं, अल्लाह पाक उनको उनके ज़हनों के अंदर वो इंफॉर्मेशन भी महफूज फरमाता है, कायम रखता है, और उसके साथ साथ उनके बातिन से पैदा होने वाला नूर भी उनके दिलों में घर कर जाता है। जरा गौर कीजिए कि ये जो नूर है वो क्या है। इस नूर में हिदायत है। जो इंफॉर्मेशन कानों से सुनते हैं या आंखों से देखते हैं उसमें हिदायत नहीं है, वो तो हर किसी के पास पहली लहर में मुयस्सर है। जब वो उस पहली लहर से दूसरी लहर तक पहुंचते हैं और वो इंफॉर्मेशन जब नूर पैदा करती है, दर हकीकत वहां से हिदायत का सफर शुरू होता है। सिर्फ पढ़ लेना ये हिदायत नहीं देता। अब इसकी मिसाल ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को जरा देखिए। आप जब खिताब फरमाते, आप कुछ इरशाद फरमाते, तो आपकी मजलिस में कहीं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहीं सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहीं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहीं सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हस्तियां भी बैठकर सुनती और कहीं उस मजलिस में मुनाफिकीन भी बैठकर सुनते। ये जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद सुनते तो उसमें से हिदायत का नूर लेकर उठते। मुनाफिक वैसे उठ के चले जाते जैसे मजलिस में आते। उनके दिल पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनसे बड़ा कोई आलिम ना हो, जिन पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर इल्म और हर इल्म की इंतहा अल्लाह पाक ने तमाम फरमाई हो, अगर वो भी इरशाद फरमाए और मुनाफिक ना बदले, वो वैसा ही उठ के चला जाए,
तो इससे मुराद क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है, मुनाफिक बैठा है तो उसके लिए वो अल्फाज है जो वो कानों से सुनता है और चला जाता है। लेकिन कोई हुजूर का गुलाम जब बैठा होता था तो जो जो लफ्ज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहन मुबारक से अदा होते वो नूर पैदा करते और गुलाम उससे हिदायत के मोती चुन लेता था। ये वो दूसरा मरहला है। आज भी कोई बुजुर्गान दीन हो, अहलुल्लाह हो, सूफिया हो, हुजूर शेखुल इस्लाम की जात बाबरकात ही क्यों ना हो, आप खिताब फरमाते हैं, हजारों लोग बैठते हैं, सुनते हैं, अपने दीन के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन तो हासिल कर लेते हैं, उनको तारीख भी याद हो जाती होगी, उनको वाकयात भी याद हो जाते होंगे, लेकिन कई बार जिंदगी नहीं बदलती, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ अल्फाज याद किए, इंफॉर्मेशन हासिल की, उन बातों में से जो नूर पैदा हो रहा था उसमें से हिदायत नहीं ली। ये अहम नुक्ता है तलबा तालिबात के लिए कि हम यहां पर 7 साल पढ़ने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल इब्तिदाई सालों में हैं, आगे एक तवील तालीम का सफर बाकी है। ये हमने तय करना है कि इस सारे जमाने में बेशुमार किताबें पढ़ेंगे, अपने असातिज़ा कराम से उनकी सोबतों में बैठेंगे, हजूर शेखुल इस्लाम की सोबत इख्तियार करेंगे, उनके खिताबात सुनेंगे, उनके इल्मी मवाइज़ हसना सुनेंगे। क्या अब सिर्फ तारीख के और आप याद करके लौट जाना है, सिर्फ गर्दाने और सरनाब की अभास याद करके लौट जाना है, कुतुब के नाम याद करके लौट जाना है, या उन सत्रों में पाई जाने वाली हिदायत के मोती चुन कर जाना है, अपनी जिंदगियों को बदल के जाना है, उन सोहबतों के फयूजात जमा करके जाना है, अपने बातिन की काया पलट कर जाना है। ये हमने खुद तय करना है। पढ़ाने वाला आपको पढ़ा सकता है, ये फैसला पढ़ने वाले ने करना है कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करना चाहता है या उसमें से हिदायत लेना चाहता है। तो वो दूसरा दर्जा इल्म का वो है कि जब उस इंफॉर्मेशन में से नूर भी मुयस्सर आने लग जाए, वो खाल खाल के हिस्से में आता है, तो हमें उन खाल खाल में शामिल होना। फिर तीसरी लहर, तीसरा दर्जा सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि फिर जब इंसान अपनी बातिन की खालिसियत, इखलास, फिर तज़किया नफ्स में और आगे बढ़ता है और वक्त तज़किया नफ्स पे सर्फ करता है, और उसके बाद फिर नेक आमाल में भी ज्यादा से ज्यादा वक्त सर्फ करता है, आमाल सालिया के लिए जिंदगी को डेडिकेट करता है और गुनाह कम करता चला जाता है, यानी गुनाह खत्म करते चले जाएं और आमाल सालिया को जिंदगी में बढ़ाते चले जाएं, और रोज इसकी नापतोल खुद कर लिया करें कि अब पिछले साल के मुकाबले में अददन नाफरमानी के उमूर कितने बाकी बचे और फर्मा बरदारी के उमूर कितने बाकी बचे, इनकी गिनती कर लिया करें, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ की है। अगर जूं के तू खड़े रहे और कोई फर्क ना पड़ता हो तो फिर सफर नहीं हो रहा, और अगर हाँ देखें हाँ पिछले साल के मुकाबले में अब नाफरमानियां कम हुई हैं, फर्मा बरदारियां बढ़ी हैं जिंदगी के अंदर, तो समझें कि डायरेक्शन सही सिमत पर जा रही है। तो जब इंसान उस इबादत गुजारी में आगे बढ़ जाता है, अहकाम इलाहिया की बजावरी में इंसान बढ़ता है और फिर बुरे अमाल को छोड़ देता है और इस रास्ते में मजीद मुशक्कत करता है, तो ये तीसरा दर्जा फिर औलिया को नसीब फरमाता है। पहला दर्जा अवामुन्नास का है, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा दर्जा उस अवामुन्नास में खास लोगों का है जिनको मोमिनीन सालिहीन कह ले, कि फिर उनको उसमें से हिदायत मिलती है। बातें तो वही सुनाई और सुनी जा रही होती हैं, एक बंदा और कुछ सुनता है, दूसरा कुछ और सुनता है, और फिर जब तीसरे दर्जे पे पहुंचते हैं तो फिर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उनको इल्म की वो मंजिल अता करता है कि फिर इंसान तो इंसान, वो जानवरों हत्ता के बेजान अशिया की जबान भी समझने लग जाते हैं, जिन पर अल्लाह पाक ये तीसरा दर्जा इल्म खोल देता है। अब इससे क्या मुराद है कि अगर आपके पास कोई बिल्ली या बकरा अपनी जबान में बोल रहा है तो आपको उसकी जबान आएगी?
नहीं, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ज़बान तो अल्लाह पाक ने उनको जो दी है सो दी है, आपको उनकी वोकैबुलरी जानने की हाजत नहीं है। इस तीसरे दर्जे के इल्म से मुराद ये है कि उनका जो एहसास है वो अल्लाह आपको अता कर देगा। वो चाहते क्या है वो आपको अता हो जाएगा, आपको उसकी खबर हो जाएगी, उनका दर्द आप समझ लेंगे, उनकी जरूरत आप समझ लेंगे, उसकी जरूरत पूरी कर देंगे। जबान तो उनकी अपनी ही होगी, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं वो खबर आप तक मिल जाएगी। तो अल्लाह पाक ये तीसरे दर्जे की मंजिल इल्म फिर उन पर खोल देता है। इसलिए फिर इस दर्जाए इल्म के अमीन लोग वुसअतों वाले हो जाते हैं। फिर इंसान तो इंसान, वो जानवरों की भी परवाह करते हैं, उनकी तकलीफ भी देखकर तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, बेजान चीजों का भी ख्याल करते हैं। फिर वो पोल्यूशन और ये जो अपना इलाका गंदा करना, कूड़ा फेंकना, इन चीजों से भी परहेज करते हैं, क्योंकि हर शय के एहसासात उन तक कम्युनिकेट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो फिर जमीन पर अल्लाह के इज्ज और इनकिसारी वाले बंदे बनकर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, इज्ज और इनकिसारी वाले हम्बल लोग बन जाते हैं, हर चीज की एहतियात करते हैं। उनके अंदर से रऊनत, तकब्बुर, रोब, बेवजह का रोब, दबदबा वो निकल जाता है, फकीरी आ जाती है जिंदगी के अंदर, दरवेशी आना शुरू हो जाती है। और अल्लाह पाक ये तीसरे दर्जे का इल्म उन पर वाज़े कर देता है, एहसास उनको नसीब हो जाता है। और फिर जब इंसान इसमें तरक्की करते चौथे मरहले में पहुंचता है और बहुत बुलंद अल्लाह पाक उसको इल्मी मुकाम से नवाज चुका होता है, और वो अपने तज़किया नफ्स की बुलंद मनाजिल पर पहुंच चुका होता है, सफाए कल्ब नसीब हो चुका होता है, इखलास में बुलंद मर्तबों पर फायज हो चुका होता है, और अल्लाह के दीन के लिए अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर चुका होता है, तो उस मरहले पर अल्लाह पाक फिर और राज खोलता है, उस पर और उलूम व फनून की बारिश करता है। और वो उलूम व फनून इस चौथे दर्जे पर क्या है? उनको फिर मुआमलात की हकीकत का इदराक होना शुरू हो जाता है। हम लोग उस वक्त तक हकीकत का इदराक नहीं कर पाते जब तक वाक़या रूनुमा न हो जाए। तो शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा रहे हैं कि फिर जब चौथे इल्म पर उनको उस लहर में पहुंचा दिया जाता है, तो फिर वो लोग होते हैं कि वो कोई भी शय देखते हैं तो उसके अंजाम की खबर भी साथ लेते हैं, अल्लाह पाक उनको वो भी अता फरमा देता है। फिर इसीलिए तो अल्लाह पाक फरमाता है ना कि मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो ये वो अल्लाह के नूर से देखना है कि फिर कोई भी मामला हो उसकी अंदरूनी कैफियत से भी आगाह हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ बाहर देखते हैं, हम लोग तो मजलिस में हो ना, तो हम आपस में ही एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे की बात एक दूसरे को समझा नहीं पाते अच्छी तरह। तो चह जाए कि ऐसे अहले इल्म लोग कि वो फिर जानवरों की बातें भी तीसरे मरहले में समझने लगे, और चौथे मरहले में कोई मंजर अपनी निगाह से देखें तो उस मंजर की अंदरूनी कैफियत से आगाह हो जाते हैं। किसी शख्स को देखें तो उस शख्स की अंदरूनी कैफियत से आगाह हो जाते हैं। और फिर सिर्फ आगाही उसकी कैफियत की नहीं होती, उसके अंजाम पर भी बाखबर हो जाते हैं कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो ये चौथे दर्जे पर अल्लाह पाक इल्म अता फरमा देता है। फिर जो लोग इससे भी बढ़ जाते हैं और उसकी बंदगी के अंदर अनथक मेहनत में मसरूफ हो जाते हैं, हर वक्त कोशां रहते हैं, उसके बंदे बन जाते हैं, जमाने से कोई सरोकार नहीं रहता, इखलास वाले हो जाते हैं, उसकी अब्दियत वाले हो जाते हैं, उसकी हुजूरी वाले हो जाते हैं, उनको अल्लाह पाक फिर पांचवें दर्जे के उन उलूम व फनून से नवाज देता है। और जब उनको इस दर्जे का इल्म अता होता है तो ये वो दर्जा होता है कि इंसानों के अलावा और जानवरों के अलावा भी जितनी मखलूकात अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई हैं, जिनमें जिन्नात भी हैं, और इस प्लेनेट अर्थ के सिवा कायनात के अंदर जो कुछ भी है उनके बारे में भी अल्लाह पाक खबर अता फरमाना शुरू कर देता है, उन पर आगाह हो जाते हैं,
उनके पास फिर जिन्नात के अमूर की भी खबर होती है, उनके पास इस जमीन के अलावा कायनात इंसानी में क्या चल रहा है उसकी खबर भी अल्लाह पाक अता फरमा देता है। और यहां तक के जो कायनात की तश्कील में साइंसिस कार फरमा है, उन साइंसी उलूम पर भी बाखबर कर देता है अल्लाह पाक। और अल्लाह के हुजूर से जिस साइंस की खबर मुयस्सर आती है, उसके आगे ये दुनिया की तख्लीक करदा साइंस सजदा रेज होती है, उनको हकीकत की खबर हो जाती है। फिर वो बात तुकबंदी पर नहीं रहती, उनको वो खालिक खुद बता देता है कि मैंने ये शय कैसे बनाई है। इसलिए जब वो साइंस पर बात करते हैं तो बड़ी हतमी बात करते हैं और बाखबरी के साथ बात करते हैं। तो इसलिए इस 5वें दर्जे पर अल्लाह पाक उनको कायनात इंसानी में इंसानों और जानवरों, हशरात, चरिंद परिंद, शजर, इनके सिवा जो कुछ मखलूकात हैं उनकी भी बाकी मांदा खबर से उनको मुज़य्यन कर देता है। और फिर इस प्लेनेट के सिवा साइंसेस और यूनिवर्स में जो कुछ पाया जाता है, अल्लाह पाक उस पर भी खबर के दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। यानी मुकम्मल खबर नहीं दे देता, लेकिन उस दर्जे 5वीं मंजिल से वो उलूम भी उस पर खुलना शुरू हो जाते हैं, आश्कार होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये सफर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अब्दियत का जारी रहता है, तज़किया नफ्स का जारी रहता है, इखलास का जारी रहता है, आमाले सालेहा का जारी रहता है। तो फिर अल्लाह पाक उसको 6ठे दर्जे के इल्म से नवाज देता है, वो 6ठी मंजिल पर पहुंचाता है इल्म की। और वो 6ठी मंजिल ये होती है कि फिर अल्लाह पाक उसकी निगाह पर पड़े बेशतर हिजाबात उठा देता है। फिर वो तमाम उमूर जिनके बारे में कुछ ना कुछ खबर 5वें मरहले में मुयस्सर आई थी, अब बेशतर अखबार अल्लाह पाक इस 6ठे मरहले में अता फरमा चुका होता है और पर्दे उठा चुका होता है। और इस दर्जे पर पहले सिर्फ अंजाम की खबर दी थी 4थे मरहले में, 6ठे मरहले में अल्लाह पाक हर शय की इब्तिदा की खबर भी अता फरमा देता है और इंतहा की खबर भी अता कर देता है, आगाज भी बता देता है, इख्तिताम भी बता देता है। और अगर किसी के दिल में ये बात समझ ना आए तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस हदीस मुबारका को जरा गौर से पढ़िए, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज हमारे दरमियान एक मुकाम पर खड़े हो गए और उन्होंने हमें तख्लीक की इब्तिदा से लेकर जन्नत के बागों में दाखिल होने वाले और दोज़ख की आग में झोंके जाने वाले लोगों के अंजाम तक की सारी तफसीलात से आगाह फरमा दिया। अब अगर किसी ने याद रखा होगा तो उसने याद रखा होगा और किसी ने भुला दिया होगा तो भुला दिया होगा। तो ये खबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई। बहुत सारे बुजुर्गान दीन को अल्लाह पाक ने ये खबर अता फरमाई। हुजूर शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी के मामलात, आपकी कुतुब, आपकी इरफानी और सूफियाना बातों पर मुश्तमिल तज़किरे किताबें जब मुताला करते हैं, ऐसे बहुत सारे उमूर गैबी पर से आपने पर्दा उठाया है। तो वो अमूर हैं, यानी आपकी जब वो बातें करते हैं तो आप साइंस पर इस तरह कॉन्फिडेंटली बात करते हैं जैसे आप साइंसदान हो, आपके मज़ामीन साइंसिस पर मबनी हों, लेकिन वो दूसरे जरियाए इल्म से आप साइंस की बात कर रहे होते हैं। तो वो साइंसदानों से ज्यादा बड़े साइंसदान होते हैं, क्योंकि खालिक खुद उनको इन्फॉर्म फरमा देता है कि मैंने ये शय कैसे तख्लीक फरमाई है। और जब इंसान आखिरी 7वें मरहले का मकी हो जाता है या 7वीं इल्म की लहर उसको नसीब हो जाती है, तो वो दर्जा होता है कि फिर अल्लाह पाक उसको हर शय पर खबरदार कर देता है, हर शय की खबर दे देता है, फिर कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। ये बड़े खाल खाल लोग हैं जो इस दर्जे तक पहुंच जाते हैं। कौन लोग पहुंचते हैं? और फिर इस दर्जे पर जब इंसान पहुंचता है तो वो कुल कायनात को यूं देखता है जैसे अपनी हथेली पे पड़ा हुआ किसी दाने, यूं हर चीज को देख पाता है। और फिर ये जब इस 7वें दर्जे की बात सुनते हैं तो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो इरशाद और फरमान हमें समझ आता है बेहतर कि जब आपने फरमाया कि मैं इस कायनात को यूं देखता हूं
जैसे मेरी हथेली पे पड़ा हुआ सरसों का दाना। तो अल्लाह पाक ने उनको 7वें दर्जे के, वो जो आखिरी दर्जे के उलूम व फ़नून हैं, इनसे नवाज रखा था। फिर उसके बाद देखने वाला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे फरमाया एक रोज़ सहाबा कराम से कि ये ना समझा करो कि मैं सिर्फ किबला रुख देखता हूँ, मैं तुम्हारे रुकू भी देखता हूँ और तुम्हारे दिलों के अंदर खुशू व खुजू भी देखता हूँ, यानी इसी तरह सामने देखता हूँ जैसे पीछे देखता हूँ। और हजरत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े वली कामिल और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के शेख तरीकत, आप भी फरमाते और आपके बारे में अकवाल मारूफ हैं कि आप जब नमाज में खड़े होते तो आप सामने भी वैसे ही देखते और अपनी पुष्ट से भी वैसे ही लोगों को देखते। और ऐसे और भी बुजुर्गान दीन की कैफियत अल्लाह पाक ने अता की हैं। सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मारूफ है कि आप एक रोज किसी चर्च में खिताब करने के लिए तशरीफ ले गए, तो एक नॉन मुस्लिम लड़का था, उसने आकर कहा कि मुझे एक बात बताएं, यानी वो मुसलमानों के भेष में एक नॉन मुस्लिम लड़का था, उसने कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, इस पर कुछ इरशाद फरमाएं। सवाल किया तो सही, और वो भेष में मुसलमान था। सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि बेटे तुम्हारे लिए मेरा फतवा ये है कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो ये वो निगाह बातिनी है जो अल्लाह पाक अपने बंदों को इन दर्जों पर और फिर 7वें दर्जे पर अता फरमा देता है। ये अलग बात है कि वो पर्दा रखें, वो किसी का पर्दा चाक न करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत और अल्लाह के बंदे उस मौला की सुन्नत पर चलते हैं। वो पर्दा ना उठाएं, पर्दा रखें लोगों के मामलात के ऊपर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेखबरी है या इल्म नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, आखिरी बात, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने सवाल किया और पूछा कि हजरत इल्म कितनी किस्म के हैं, तो आपने फरमाया इल्म 2 तरह के, एक अवाम का इल्म है, एक खवास का इल्म है, और दोनों जरूरी है। अवाम का इल्म वो है जो उलूम फ़नून साइंसेज आप दुनिया में यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से पढ़ते हैं, वो इसलिए जरूरी है, आपके कलाम को मुज़य्यन करता है। आप जो काम कर रहे हैं, जो स्किल सेट आपको जरूरत है आपको दुनिया में जिस काम को अंजाम देने के लिए, तो वो आपको ये जो अवाम का इल्म है तो वो उन स्किल्स के साथ इक्विप करता है। अगर आप वो उलूम हासिल नहीं करेंगे तो दुनिया में बेकार हो जाएंगे, दुनिया की जरूरत के काबिल नहीं रहेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने फरमाया कि एक तो वो इल्म है जो हम हासिल करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसकी जात और उसकी सिफात की मारिफत में उसका फायदा नहीं है। हाँ, इस दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए वो नागुज़ीर है। साइंसेज हैं, इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। ये दुनिया का निज़ाम अगर ये उलूम ना हो तो ना चले। तो ये दुनिया में रहने और इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए नागुज़ीर हैं ये सारी स्किल्स, लेकिन इन स्किल्स और उलूम को अवामी इल्म कहा उन्होंने। अब अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत ये बात कर रही है कि वो जितने मॉडर्न और फिलोसॉफिकल और अप टू डेट अफकार के मालिक थे, वो इसके ऊपर इसकी तकसीम पर बात कर रहे हैं। फरमाते हैं कि वो एक अवामुन्नास और खवास का इल्म एक और है। तो पूछने वाले ने पूछा कि खवास का इल्म क्या है? कहा वो खवास का इल्म वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर से अता होता है और हर चीज पर खबर होती है, और वो इल्म लदुन्नी होता है। पूछा कि इसको कहाँ से हासिल किया जा सकता है? क्योंकि इल्म जो अवामी उलूम है ये तो किताबों से, असातिज़ा से पढ़ने से, सीखने से मुयस्सर आते हैं, फिर मश्क करने से पुख्ता होते हैं और समझ आती है। तो ये खवास का इल्म कैसे मुयस्सर आता है? कहा खवास का इल्म कस्बी नहीं है। फिर इसका जरिया क्या है? कहा इसका जरिया तज़किया-ए नफ्स और हुस्न आमाल, आमाल सालिहा, कि इंसान अवामी इल्म तो किताबों से हासिल करता रहे और दुनिया में काबिल इज्जत बन जाए,
और उलूम व फ़नून पर महारत हासिल करे और एक अच्छी बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए, वो भी यहाँ सिखाया जाता है आपको। इस यूनिवर्सिटी कॉलेज से वो भी सीखने, इन डिग्रीज को लेने आप आए हैं, वो गैर जरूरी चीज नहीं है। लेकिन कहा कि वो इल्म जिनके साथ मराहिल अर्ज कर रहा था, कहा वो इल्म किताब पढ़ने से नहीं आता कि आप सूफिया की तसव्वुफ पर मबनी किताब पढ़ लें, उनकी किताबें, उनकी करामात उठाकर पढ़ना शुरू कर दें तो आपको वो मुयस्सर आ जाएगा। नहीं, वो फरमाते हैं कि वो तज़किया-ए नफ्स और अमाल सालिहा के नतीजे में वो अल्लाह पाक दिल से चश्मा जारी फरमा देता है और फिर इंसान पर हर रोज नए नए मारिफ खुलते चले जाते हैं, नई नई बातें खुलती चली जाती हैं, नई नई हकीकतें खुलती चली जाती हैं। वो चश्मा अल्लाह पाक दिल से जारी फरमाता है। तो इसलिए सिर्फ तसव्वुफ की किताबें, सूफिया बुजुर्गों के अहवाल पढ़ना जरूरी है कि उनसे वो नक्शे कदम समझ आता है, लेकिन उन किताबों को पढ़कर फकत आगे बयान कर देने से इन 7 लहरों से निस्बत नसीब नहीं होती। उन 7 लहरों से, इन खजानों से कुछ मोती तभी मिलेंगे कि जब ये इल्म अवामी जो आप ये उलूम डिग्रीज की शक्ल में हासिल कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपने तज़किया-ए नफ्स पर मेहनत करेंगे और अमाल सालिहा पर मेहनत करेंगे। मैंने जो अर्ज किया कि नाफरमानी खत्म होती जाए जिंदगी से, फर्मा बरदारी दाखिल होती जाए, नमाजों की पुख्तगी, तहज्जुद गुजारी, नवाफिल, कुरान मजीद की तिलावत झूठ जबान से निकल जाए, निगाहें हमेशा आपकी भीगी रहें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में भीगी रहें, आजिज़ी इनकिसारी आ जाए, सख्ती तबीयत से चली जाए, दिल नरम हो जाए, दिल अल्लाह के लिए हर वक्त झुका रहे, उसको हुजूर झुका रहे, उसकी मोहब्बत में रहे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में रहे, अपने काम में, अपने कारोबार में, अपनी फिक्र में बिल्कुल आजिज बंदे बन जाए, अल्लाह की हुजूरी वाले, अब्दियत वाले बंदे बन जाए। तो फिर अल्लाह पाक दुनियावी उलूम के साथ साथ दिल से एक और चश्मा भी जारी फरमा देगा, जिस चश्मे को इन बाकी 7 में से 6 की निस्बत हासिल होगी। और अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त के साथ आपको उस राह पर बढ़ाता चला जाएगा। वक्त से पहले भी किसी को कुछ नहीं मिलता, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। और इस नस्ल का तो ये सबसे अहम मसला है कि हम बेसब्र हैं, वक्त से पहले किसी भी शय की तलब में अपने आप को दीवाना कर लेते हैं, बेसब्री के अंदर जल जाते हैं, फिर कभी हसद के शिकार होते हैं, कभी स्ट्रेसेस ले लेके डिप्रेस हो जाते हैं। एक चीज हमेशा ज़हन में रखें, आगाज सफर है आपकी जिंदगी का, हर चीज अपने वक्त पर मिलेगी। हजरत मौलाए रूम के बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हजरत मौलाए रूम ऐसे थे कि जिनको इश्क से इश्क था, जिनको इश्क से इश्क था। इश्क से इश्क क्या होता है? मंजिल से इश्क होता है, महबूब से इश्क होता है। इश्क से इश्क क्या होता है? इश्क से इश्क ये होता है कि जिस राही को राह से इश्क हो जाए, वो मंजिल की फिक्र नहीं करता। तो जो शय जरूरी है कि राह से इश्क करें, इस सफर से इश्क करें, जिस सफर पर गामजन है ना, इसी से इश्क करें, इश्क से इश्क कर लें। बस मंजिल की फिक्र मंदी ना करें जिंदगी के अंदर, बस जो सही काम है वो करते चले जाए। अल्लाह कब क्या करता है, क्या अता करता है, क्या नहीं अता करता, वो उसी मालिक पर छोड़ दे, उसके फैसले पर छोड़ दे और राजी हो जाए वो कब किसको क्या दे देता है, उसकी तकसीम पर राजी रहे। बस राह पर मेहनत करते चले जाएं, तज़किया-ए नफ्स पर मेहनत करें, इखलास के साथ अपने अखलाक पर मेहनत करें, इल्म दीन पर मेहनत करें। वो तमाम उलूम जो पढ़ने आए हैं उन तमाम उलूम पर मेहनत करें और फिर निगाह रखें। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? उम्रा लंगियां पब्बा भार, पंजों पे चल चल के जिंदगियां गुजारी हैं। इतनी एहतियात जिंदगी में बरतने वाले लोग थे, जिनको फिर निस्बतें मिल जाती थी ये इन 7 मराहिल में से, उन पर फिर राज भी खुलते थे। और हाज़रीन गरामी, ये बातें अब किताबी हमारे सामने नहीं है। जब हम शेखुल इस्लाम की ज़ात बाबरकात देखते हैं तो हमारे सामने जिंदा मिसाल है
कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर फरमाया है। इन मराहिल से गुजरते गुजरते ये मेरा यकीन है कि वो 7वें इल्म के इस दर्जे पर फाइज है। अल्लाह पाक ने ये तमाम उमूर से पर्दे उठा रखे हैं। ये मैं आज से 30 साल पहले की बात अर्ज करूं, 30 साल पहले की, ये 22 है, 91-92 की बात अर्ज करूं तो आज से 30 साल पहले शेखुल इस्लाम ने एक रोज फरमाया कि मैं जब दुनिया के दौरे पर, तंजीमी दौरे पर जाता हूं, जिस मुल्क में मैं जहाज से उतर के धरती पर पांव रखता हूं, अल्लाह पाक उस मुल्क में बसने वाले मेरे तमाम रुफका के मामलात मेरी निगाहों के सामने खोल देता है। इससे पहले कि मैं उन तक पहुंचकर मिलूं उनसे, मैं उतरता हूं तो अल्लाह पाक मेरे उन रुफका के जो उस मुल्क में बसते हैं उनके अमूर मुझ पर अयां कर देता है। फिर वो अपने तंजीमी फरीजा सर अंजाम देते हैं। तो 30 साल पहले शेखुल इस्लाम ये फरमा रहे हैं, तो मेरे बात फिर समझने की है कि 30 साल बाद वो इन इल्म की लहरों और निस्बत में कहां होंगे। मुस्तकिल सफर जारी हो, तरक्की की मंजिलें उनकी तरफ सफर जारी हो, तो अल्लाह पाक क्या कुछ नहीं खोलता चला जाता कि इन मारिफ में से। इसीलिए तो जब शेखुल इस्लाम की जात को देखते हैं, आप एक आयत मुबारका पर जितनी बार भी खिताब फरमाएंगे अलग तफसीर फरमा देंगे। कोई एक खिताब उस आयत को हर अगले खिताब में दोबारा पढ़ेंगे तो नई तफसीर फरमाएंगे। ये वो क्या फैज है, वो हुजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि हजरत इमाम इब्नुल जौजी आपकी बारगाह में गए, बैठे तो ख्याल था ज़हन में कि हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने एक सवाल किया, आपने एक आयत की तफसीर फरमाई। तफसीर फरमा के पूछा ये जानते हैं, तो आपने अर्ज किया हाँ जानता हूँ। फिर एक और तफसीर फरमाई, कहा ये जानते हैं, कहा हाँ जानता हूँ। यूं 11 तफसीर फरमाई, तो 11वीं तफसीर तक कहा जानता हूँ, कहा अच्छा अब आगे चले। तो फिर 12वीं तफसीर से आगे फरमाते हैं हजरत इब्नुल जौजी कि उसके बाद मैंने कहा अब यहां से आगे मैं नहीं जानता। आप 40 तफसीर फरमाते चले गए उसी आयत की। फिर आप जब 40 फरमा चुके, कहते मैं वर्ताए हैरत में था कि 11 तक मैं जानता था, उसके बाद आपने 29 तफसीर और फरमाई है। तो मैंने कहा शायद ये भी मेरे लिए बहुत हो गया। फरमाया कि ये तो थी जाहिरी तफसीर, अब चलते हैं बातिनी तफसीर की तरफ। तो फिर कहते हैं कि जब वो आखिरी कलाम फरमा कर उठ रहे थे, इब्नुल जौजी फरमाते हैं कि मैं था इल्म का बंदा, मैं था अक्ल का बंदा। मेरी कैफियत ये थी कि मैं उनकी मजलिस में कपड़े फाड़ चुका था, जज्बात में कपड़े फाड़ चुका था। तो ये वो मुकाम होता है कि जब अल्लाह पाक इल्म से, और अल्लाह पाक ने हुजूर शेखुल इस्लाम को ये मदारिज अता फरमाए हैं, और ये सफर हमारी निगाहों के सामने है। ये बात अब कोई किस्सा नहीं है, ये बात किसी किताब की अंदर दर्ज नहीं है। अल्लाह पाक ने एक जिंदा मिसाल दिखाई है हमें कि वो अजीमुल मर्तबत हस्ती हमारे कायद, वो इस जिंदगी की इस राह पे यूं सफर करके अल्लाह के हुजूर ये मर्तबा पा सकते हैं। तो उनके शागिर्द, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके तलामजा इस राह का सफर क्यों नहीं कर सकते। और आगाज सफर है तो अगर कोशिश कर ली जाए तो क्या बुरा है। कोई कोशिश करने का इरादा महसूस होता है दिल में? कितना होता है? हाथ खड़ा करके बताएं। जिन जिन का आधा हाथ खड़ा है, यानी मैं समझूं कि इरादा कमजोर है, इसकी कोशिश करनी चाहिए। आसान रास्ते अपना लेना बहुत आसान है जिंदगी के अंदर। जब मुश्किल वक्त आए तो आसान राह ले लेना बहुत आसान है, मुश्किल राह लेना मुश्किल काम होता है। तो जो मुश्किलें राह हजीमत के मुसाफिर होते हैं, अल्लाह पाक फिर बड़ी मंजिलें देता भी उन्हीं को है, तो उसके मुसाफिर बने। और हुजूर शेखुल इस्लाम के यौम विलादत का ये पैगाम है उनके चाहने वालों को, उनके शागिर्दों को, उनके रफ़ाक़ा को और आप सबको, कि जिस राह पर मैं चलकर इस मंजिल तक पहुंचा हूं, मेरे पीछे पीछे इसी राह पर चले आओ, मेरे पीछे पीछे इसी राह पर चले आओ। तो हमारे लिए वही राह है जिस राह पर हमारे कायद चले हैं और हमें वो राह दिखाई है। बस ये अज़्म करना है और ये हमारे अब कायद को ये तोहफा होगा।
अगर आज पुख्ता इरादा कर ले, अज़्म मुसम्मम कर ले कि हमने अब कोताहियां छोड़ देनी है, सुस्ती छोड़ देनी है और पुख्ता होकर उस राह पर मुसाफिर हो जाना है और इन इल्म की मनाजिल पर यूं सफर तय करना है, तो फिर अल्लाह पाक उसकी मदद भी शामिल हाल हो जाएगी, हमारे साथ मुआविन भी हो जाएगी और वो फिर अल्लाह पाक उस मंजिल में से अता भी फरमा देता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए, जो बातें हमने की हैं उन पर हमेशा अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं आखिर में शरिया कॉलेज की तमाम इंतज़ामिया को, प्रिंसिपल साहब और बाकी तमाम असातिज़ा कराम, मुंतज़िमीन को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने आज की इस तकरीब का इनेकाद किया, एहतिमाम किया, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।